अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉमर्स गाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग या इसे कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हर फील्ड में जहाँ बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं, बहुत सारे एडवांटेज होती हैं, वहीं उसी फील्ड में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। हम नहीं कहते हैं आम लैंग्वेज में कि कोई भी फील्ड, कोई भी चीज़ परफेक्ट 100% नहीं होती हैं। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग में जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वही कुछ लिमिटेशंस अकाउंटिंग की रहते हैं। तो देखते हैं अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। पहला ये अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। बोलते हैं जो अकाउंटिंग है ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है 100% एग्जैक्ट? क्योंकि अकाउंटिंग जो है इसमें हम कुछ एस्टिमेट्स का यूज़ करते हैं। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट होता है अंदाज़ा लगाना। जब कोई इंसान अंदाज़ा लगाता है ना, तो वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमेशा ठीक नहीं हो सकता। अब अकाउंटिंग में हम कब एस्टिमेट्स लगाते हैं? हमने फॉर एग्जांपल हमने कभी एसेट लाया, अब मानो हमने मशीनरी लाई जिसका कॉस्ट 60,000 है। हाँ, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 6 साल तक चलेगी, 6 ईयर तक ये चलेगी, यानी कि इसको करेंगे डिवाइड 6 ईयर्स, तो बनता है वो 10,000। हर साल हम डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे 10,000। मीन 6 साल के बाद ये पूरा एसेट राइट ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये 6 साल जो हमने एस्टिमेट लगाया ये पूरा हो सकता है? क्या पता ये 3 साल के बाद ही पूरी की पूरी ख़राब हो जाए? क्या पता ये 6 साल के बगैर बजाय 10 साल चलेगी? तो यही होता है कि जब हम एस्टिमेट्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब इनएग्जैक्ट हमारी अकाउंटिंग बन जाती हैं। दूसरी एग्जाम्पल मैंने ली है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, जिनको हमने क्रेडिट सेल की होती हैं, उनको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी टाइम गैप बीच में होगा उसके बाद उनको पेमेंट करनी होती है। हाँ, तो कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं है पैसा, 2 दिन के बाद देंगे, 10 दिन के बाद देंगे, लेकिन बिजनेस समझता है कहीं ना कहीं कि ये शायद पैसा नहीं देने वाले हैं, तो ये प्रोविजन बनाती हैं डाउटफुल डेट्स का। जैसे बिजनेस ने रखा प्रोविजन इस साल 30,000 डाउटफुल डेट्स का, लेकिन जब एंड में देखा गया इसमें हमारा डाउटफुल डेट रहा खाली, जो हमारे मतलब अनरिकवर्ड मनी रहा, जो रिकवर नहीं हुआ वो खाली 20,000 था। बाकियों ने पैसा दे दिया। तो लगाया था हमने एस्टिमेट, एस्टिमेट की बुनियाद पे प्रोविजन क्रिएट किया था, तो हुई ना हमारी अकाउंटिंग इससे इनएग्जैक्ट। इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। एस्टिमेट लगाने से, खुद ही प्रोविजन क्रिएट करने से, इस इन्हीं वजह से कहते हैं कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अब देखते हैं अकाउंटिंग का दूसरा लिमिटेशन क्या है। इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड होता है सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, लेकिन कौन सारी? जो फाइनेंशियल हो, मीन जिनको हम मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट कर सके, जिनका कोई मनी वैल्यू हो। जो मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगी वो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो कितनी भी फ़ायदेमंद हो। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस में, वो बहुत लॉयल है, लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। आप समझिए मिस्टर ए है हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय, ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसकी कोई हद नहीं। हमेशा हर साल बोलता है बिजनेस को, मैनेजमेंट को, आप इस प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करो, हाँ, आप इसको ऐसी कलर कॉम्बिनेशन दो, आप इसको ऐसी पैकेजिंग लगाओ कि हमारी सेल्स बहुत बढ़ जाएगी बिजनेस की। जब मैनेजमेंट इसका मतलब वो डिसीजन जो ये देता है उस पे अप्लाई, मतलब वो पूरा प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें लगाती हैं, जब लास्ट में वो देखते हैं सेल्स इतनी बढ़ जाती हैं हमारी बिजनेस की, तो बूम बूम हो जाती है, मीन सेल्स आसमान छू लेती हैं, सारे कस्टमर्स हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन्स इस एम्प्लॉय के एक डिसीजन देने की वजह से हम हमारी सेल्स इतनी इंक्रीज होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जो इसकी इंटेलिजेंस लेवल है ना, इसको हम मनी वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब हम मनी वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसकी इस इंटेलिजेंस, इस लॉयल्टी को, इसको हम
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हालांकि आप देखिए इसने बिजनेस को कैसा डिसीजन दिया जिससे बिजनेस बहुत आगे चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस में ये रिकॉर्ड नहीं होता। किसी की इंटेलिजेंस, किसी की एफिशिएंसी, किसी की लॉयल्टी, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, खाली फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। इसीलिए बोलते हैं ये भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। अब तीसरा लिमिटेशन है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। हमारी जो अकाउंटिंग है ना, जो प्राइस लेवल है ना, मनी वैल्यू जो है ना किसी भी चीज़ का, वो अप डाउन हो ही जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे मनी का वैल्यू हो ही जाता है। हमारी जो ये अकाउंटिंग है, इसका जो ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट है ना, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, वो कहता है जिस कीमत पे जो चीज़ लाई है उसको उसी कीमत पे रिकॉर्ड करो। मैं आपको समझाऊंगी। जैसे मशीनरी हमने लाई 5 लाख की, हाँ, 1 साल के बाद इसी मशीनरी का वैल्यू आप मानिए मार्केट में 4 लाख का है। अब हमने जब लाई थी कितने में लाई थी? 5 लाख की, हाँ। अब जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, हमने क्या रिकॉर्ड किया होगा? 5 लाख। हमें इसको ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं। अकाउंटिंग बोलती है अब इसका मार्केट वैल्यू 4 लाख है, ये रिकॉर्ड नहीं करना है। या कभी कभार एप्रिसिएशन भी हो सकती है, क्या पता इस मशीनरी का वैल्यू इस टाइम 8 लाख है। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग में हम वो मशीनरी का वैल्यू ऐसे ऐसे रैप करेंगे, वहाँ पे 8 लाख लिखेंगे, नहीं। अकाउंटिंग बोलती है जिस वैल्यू पे आपने जो चीज़ लाई है उसको उसी पे रिकॉर्ड करो। मीन्स ये जो भी फिर उसके बाद प्राइस में जितना भी चेंज आता है, जितना भी मनी वैल्यू में चेंज आता है, अकाउंटिंग उस इफेक्ट को नहीं लाती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मीन्स ये इग्नोर करते हैं प्राइस लेवल चेंज को। तो ये भी अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब देखते हैं और क्या है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। जो अकाउंटिंग है ना, किसी चीज़ को करने के लिए, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, किसी चीज़ को करने के लिए ये बहुत सारी ट्रीटमेंट्स देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हाँ। तो मैं आपको दो बोलूँगी यहाँ पे, दो मेथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड से भी डेप्रिसिएशन होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी डेप्रिसिएशन लगाई जा सकती हैं। अगर हमने इस वाले मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई है, समझिए हमारे पास एक एसेट है 5 लाख का, हमने इस वाले मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई है, और दूसरा बिजनेस है उसके पास भी यही एसेट है लेकिन उसने रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई है। जब कल को हम कंपैरिजन लगाएंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसमें डेप्रिसिएशन का वेरिएशन ज़रूर आएगा। एक ने एक मेथड लगाया, हालांकि दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं, गलत कोई नहीं है, लेकिन जो ये एक ही चीज़ का डेप्रिसिएशन एक ही चीज़ है, इसका जो ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आया ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहाँ से रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इससे हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, इसीलिए बनता है ना अकाउंटिंग का लिमिटेशन। फिर उसके बाद देखते हैं, ऐसे ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको हम दो मेथड से करते हैं। एक तो होता है फीफो मेथड, दूसरा है लीफो मेथड। कोई फीफो से जाता है, कोई बिजनेस लीफो से जाता है। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये करने से भी लिटिल बिट वेरिएशन आता है, दोनों ठीक है, लेकिन जो अकाउंटिंग ने एक ही चीज़ का दो दो ट्रीटमेंट, तीन तीन ट्रीटमेंट्स दिए हैं ना, इससे वेरिएशन आ जाती हैं, तो ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन बनता है। फिर क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बोलते हैं अकाउंटिंग से विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है। अब ये क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग में आपको ऐसे समझाऊंगी, ये होता है मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, एक बिजनेस, एक कंपनी ऐसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करती हैं कि वो उसको मोर फेवरेबल रिजल्ट्स शो करती हैं। मतलब जितना हमारा रिजल्ट होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्यों उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करवाती हैं? सेल्स 5 लाख की हैं, ये 6 लाख की दिखाती हैं। एसेट्स 9 लाख के हैं, ये 10 लाख के दिखाते हैं। ऐसे प्रॉफिट 10,000 का है, ये 20,000 का दिखाते हैं। क्यों ये मैनिपुलेट करते हैं? ये इसलिए मैनिपुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारी बिजनेस की ओर अट्रैक्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, इसीलिए मैनिपुलेशन पे आ जाते हैं। तो जो ये मैनिपुलेशन का काम अकाउंटिंग में हो सकता है ना, ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं।
लास्ट मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स. विद दिस आई एम कंक्लूडिंग. थैंक यू.